हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज वरुण दीक्षित एंड हमने एक वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम टॉप 9 लग्जूरियस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स इन नोएडा विच आर रेडी टू मूव। तो ये उसका सेकंड पार्ट है और जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एम्बियंस टाइवर्टन सेक्टर 15 नोएडा। पहले मैं एम्बियंस ग्रुप के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अगर आप गुड़गांव जाते हैं तो एंटर करते ही टोल के बाद लेफ्ट हैंड पर एक बहुत बड़ा मॉल आता है, एम्बियंस मॉल। जी हाँ, ये वही ग्रुप है। इन्होंने एक और मॉल बनाया है वसंत कुंज दिल्ली में, अगेन एम्बियंस मॉल के नाम से। और गुड़गांव में इन्होंने कुछ लग्जरियस अपार्टमेंट्स भी बनाए हैं कैंपेंस्की एंड लगून्स के नाम से। अब आते हैं अपने एम्बियंस टाइवर्टन के ऊपर, जो कि आज का प्रोजेक्ट है। एम्बियंस टाइवर्टन सेंट्रल नोएडा के सेक्टर 50 में लोकेटेड है और ये ऑलरेडी एक वेल एस्टैब्लिश्ड लोकेशन है। इसके आसपास सारी लो राइज डेवलपमेंट्स है, कोठीज हैं, बंगलोज हैं और कुछ लो राइज अपार्टमेंट्स भी हैं जो काफी पुराने हैं। बट ये एक नया प्रोजेक्ट है, बिल्कुल रिसेंटली डिलीवर्ड है, लग्जरी प्रोजेक्ट है। 3 और 4 BHK अपार्टमेंट्स इसमें हैं। एक खास बात इस प्रोजेक्ट की है कि जब आसपास सारे लो राइज डेवलपमेंट्स हैं तो इस प्रोजेक्ट के अपार्टमेंट से जो आपको व्यू मिलता है वो बहुत ही फार साइटेड अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू मिलता है। और एक दूसरी खास बात इस प्रोजेक्ट की यह है कि इस प्रोजेक्ट के जस्ट साथ में मेघदूतम पार्क है, जो कि नोएडा के सबसे बड़े पार्क्स में से एक है। एक एक्सेस डोर आपको इस सोसाइटी से दिया गया है जो कि डायरेक्ट मेघदूतम पार्क में ओपन होता है और वॉकिंग और जॉगिंग के लिए आप वो मेघदूतम पार्क यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ मेघदूतम पार्क है, इतना बड़ा पार्क है तो उसमें प्लांट्स और ट्रीज होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है और उसकी वजह से आपको फ्रेश एयर और ग्रीन एनवायरनमेंट भी मिलता है। इस प्रोजेक्ट के जस्ट बाहर एक जैन कम्युनिटी का बहुत अच्छा सा टेम्पल बना हुआ है, जिसकी वजह से भी जैन कम्युनिटी के लोग कुछ खास इंटरेस्टेड होते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये एक लग्जरी प्रोजेक्ट है और स्पेसिफिकेशन का अगर मैं आपको आइडिया देता हूं तो इसमें आपको इटालियन मार्बल, मॉड्यूलर किचन विद इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वार्डरोब्स इन एवरी बेडरूम आपको मिलते हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ नोएडा आर विद इन रीजनेबल डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। एम्बियंस टाइवर्टन 3.5 एकड़ लैंड पार्सल के ऊपर बना हुआ है। इसमें टोटल 7 टावर्स हैं और जो फ्लोर हाइट है दैट इज 26 फ्लोर्स। एक फ्लोर पर सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट्स बने हुए हैं तो आपको व्यू बहुत अच्छा आता है बोथ साइड का। इस प्रोजेक्ट में आपको 100% पावर बैकअप मिलता है। साइजेस एंड प्राइसेस आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू अवर न्यू प्रोजेक्ट। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर जिसका नाम है ATS विलेज। ATS विलेज नोएडा के सेक्टर 93A में लोकेटेड है। ये एक रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है और इसका पोजेशन लगभग 2006 या 2007 में हुआ था। ये उस टाइम का सबसे लग्जरियस प्रोजेक्ट था पूरे नोएडा का और आज भी इस प्रोजेक्ट की डिमांड रीसेल मार्केट में काफी शानदार है। ये एक लग्जरी प्रोजेक्ट है। इसमें आपको साइजेस 1500 स्क्वायर फीट से लेके 9000 स्क्वायर फीट तक मिलता है। 3 और 4 BHK के अपार्टमेंट्स, पेंट हाउसेस एंड कुछ विलास भी आपको इस प्रोजेक्ट में मिलते हैं। इस प्रोजेक्ट का जो स्विमिंग पूल है जिसमें ऊपर ट्रीज लगे हुए हैं और एक वाटरफॉल गिरता है नीचे, वो लोगों को बहुत पसंद आता है। इस प्रोजेक्ट की लैंडस्केपिंग और सिक्योरिटी भी लोगों को बहुत पसंद आती है और इसकी लोकेशन जो कि बैंग ऑन नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर है, इसकी विजिबिलिटी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से बहुत बढ़िया आती है, वो भी लोगों को काफी पसंद आती है। ATS विलेज एक माइलस्टोन प्रोजेक्ट है। ATS विलेज एक स्टार प्रोजेक्ट रहा है अपने ATS ग्रुप के लिए, बिकॉज जब तक ATS विलेज डिलीवर नहीं किया था ATS ने तो ATS का कोई खास नाम नहीं हुआ था नोएडा में। बट जब से ATS ग्रुप ने ATS विलेज डिलीवर किया है तब से उनका जो ब्रांड है वो एक लग्जरियस ब्रांड के तौर पे एस्टैब्लिश हो गया था नोएडा में बहुत अच्छे से। साइजेस एंड प्राइजेस आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ, क्लियो काउंटी एंड क्लियो गोल्ड। वैसे तो सब लोगों को पता होगा बट जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बताता हूं, क्लियो काउंटी और क्लियो गोल्ड 2 अलग प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि जो प्रोजेक्ट का नाम है वो है क्लियो काउंटी। और क्लियो काउंटी के अंदर ही 2 टावर सबसे लग्जरियस बनाए हैं काउंटी ग्रुप ने, जिसमें साइज भी सबसे बड़ा रखा है 4500 स्क्वायर फीट का। उसमें 4 BHK हैं, एक फ्लोर पर सिर्फ 2। तो वो F1 और F2 2 टावर्स हैं, उनका नाम है क्लियो गोल्ड। क्लियो काउंटी के आसपास 2 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई हैं इन द रीसेंट पास्ट, वो मैं आपको बता देता हूं। पहला परथला फ्लाईओवर बनके ऑपरेशनल हो गया, जिसकी वजह से आसपास का सारा जाम खत्म हो गया और नोएडा एक्सटेंशन से और गौर सिटी मॉल से इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी इंप्रूव हो गई। दूसरा सेक्टर 71 में जो अंडरपास बनना था वो बन के ऑपरेशनल हो गया, तो सिटी सेंटर से जो उसकी कनेक्टिविटी थी प्रोजेक्ट की वो इंप्रूव हो गई और वहां से भी जाम खत्म हो गया। फ्रेंड्स, क्लियो काउंटी एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है। इसमें 3 और 4 BHK अपार्टमेंट्स आपको मिलते हैं और इसका लैंड साइज काफी बड़ा है। ये 25 एकड़ लैंड पार्सल के ऊपर में बना हुआ है प्रोजेक्ट और इसका जो साइज है प्रोजेक्ट का वो लोगों को इतना पसंद आता है कि उनको एक बार क्लियो काउंटी देखने के बाद में जो छोटे लैंड पार्सल के प्रोजेक्ट है वो पसंद ही नहीं आते।
उनको लगता है कि इतनी बड़ी घूमने की टहलने की जगह है, इतनी सारी एमिनिटीज हैं, तो जो छोटे प्रोजेक्ट्स में मिल ही नहीं सकती। फ्रेंड्स, क्लियो काउंटी नोएडा में जो रेडी टू मूव लग्जरियस प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सब में टॉप में आता है। यू वोंट बिलीव, इसमें जो क्लियो गोल्ड है फ्लैट 4500 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, उसका जो रेंट है पर मंथ का 1.75 लाख रेंट है, प्लस 27,000 रुपीज मेंटेनेंस कॉस्ट है। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट में आप अच्छे खासे फ्लैट का रेंट दे सकते हैं, और जितना रेंट इस फ्लैट का है उतनी ईएमआई में एक अच्छा खासा फ्लैट नोएडा में आप परचेस कर सकते हैं। वैसे जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था फ्रेंड्स, मैं आपको बताया तो बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि इस प्रोजेक्ट के ठीक सामने गांव है, ये 3 तरफ से घिरा हुआ प्रोजेक्ट है, एक तरफ से ही सिर्फ रोड है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, डेंसिटी काफी हाई है, तो ये बेकार प्रोजेक्ट है। बट यू वोंट बिलीव फ्रेंड्स, आज की डेट में क्लियो काउंटी में लोगों को रेंट पर रहने के लिए 3-3 महीना वेट करना पड़ता है, और अच्छे प्रोफाइल के लोगों को ही सिर्फ वहां पर रेंट पे फ्लैट मिलता है। तो ये कैसे हो पाया? क्यों आज की डेट में कोई गांव अफेक्ट नहीं कर रहा? क्यों हाई डेंसिटी अफेक्ट नहीं कर रही? स्टैंड अलोन टावर अफेक्ट नहीं कर रहा? बिकॉज विद एक्सपीरियंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, नोएडा हैज विटनेस दैट पीपल वैल्यू सिक्योरिटी, ultra luxury lifestyle amenities and good supply of basic necessities more than anything else, because these are only parameters, and ultimately what matters is your safety. You are enjoying living in that project, your family is safe and enjoying the property. These are the things which are most important after you move into an apartment. That is why I always recommend to go for a bigger brand in real estate, because bigger brands always have an image to protect, and they want to deliver such projects which become cheerleaders of their brand itself. Friends, क्लियो काउंटी का जो क्लब हाउस है वो लोगों को बहुत पसंद आता है। उसमें आपको टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल मिलता है, 5 लेवल कैस्केडिंग स्विमिंग पूल मिलता है जो कि फर्स्ट टाइम है इंडिया में, और 25 एकड़ लैंड पार्सल होने की वजह से हेल लॉट ऑफ एमिनिटीज आपको इस प्रोजेक्ट में मिलेंगी। साइजेस एंड प्राइजेस फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू अवर लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोजेक्ट, विच इज सो नाउ फाइनली द मोस्ट लग्जरियस प्रोजेक्ट which is ready to move in Noida is County 107. Friends, County 107 is the number 1 ready to move residential project in Noida as of now. Location is great of this project, which is sector 107 Noida. ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से भी वेल कनेक्टेड है, एंड NH24 मींस गाजियाबाद से भी वेल कनेक्टेड है। द डेवलपर ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज County Group, which is well renowned for luxurious projects like Ivy County, क्लियो काउंटी, ऑरेंज काउंटी एंड ऑलिव काउंटी। ये प्रोजेक्ट रेडी टू मूव हो चुका है, कुछ फैमिलीज इसमें शिफ्ट हो चुकी हैं और रजिस्ट्रीज भी इस प्रोजेक्ट में स्टार्ट हो चुकी हैं। सो देयर इज नो लीगल हैसल इन दिस प्रोजेक्ट, विच इज ऑलवेज द केस विद काउंटी ग्रुप। और अपने सीएम सर के एफर्ट्स की वजह से वैसे भी नोएडा में जितनी रजिस्ट्रियां रुकी हुई थी मोस्टली वो स्टार्ट हो चुकी हैं, हो रही हैं। कैंपेन्स लगाए जा रहे हैं रुकी हुई रजिस्ट्रीज को करने के लिए, और ये स्टेप नोएडा की इमेज को और इंप्रूव करेगा, और फ्यूचर में नोएडा में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज होगा। फ्रेंड्स, काउंटी 107 एक बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है। इसमें आपको जेंट्री काफी अच्छी मिलेगी, बिकॉज आज की डेट में अगर कोई इस प्रोजेक्ट में एंटर करना चाहता है तो उसको कम से कम 6.5 से 7 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जो कि एक 3500 स्क्वायर फीट के 4 BHK का प्राइस है इस प्रोजेक्ट में, जो कि एक स्टार्टिंग साइज है। और मैक्सिमम साइज की अगर मैं बात करता हूं इस प्रोजेक्ट में, तो 11,000 स्क्वायर फीट का एक ड्यूप्लेक्स है जो कि 23 करोड़ कॉस्ट करता है। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट में एक एलिवेटेड वॉकवे बन रहा है जो इंडिया में फर्स्ट टाइम बन रहा है, जो कि 3 टावर से होकर गुजरेगा और क्लब हाउस से होकर गुजरेगा, स्विमिंग पूल से होकर गुजरेगा। तो उसमें आप वॉक तो कर ही पाएंगे, साथ ही साथ यू विल गेट एन एलिवेटेड व्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स, इस सोसाइटी में हर फ्लैट में आपको बालकनी में रियल ट्रीज मिलेंगे, जो कि ऑफ कोर्स सोसाइटी की मेंटेनेंस टीम उसको मेंटेन करेगी, बट दैट विल वर्क एज अ वर्टिकल गार्डन। इस प्रोजेक्ट में आपको ट्रिपल हाइट एंट्रेंस लॉबी मिलेगी, विच विल गिव यू अ फीलिंग ऑफ 5 और 7 स्टार होटल एंट्रेंस लॉबी। इस प्रोजेक्ट का क्लब हाउस बहुत ही शानदार बना हुआ है। अपार्ट फ्रॉम द फेसेस ऑफ द पीपल वर्किंग देयर, यू वोंट बी एबल टू मेक आउट दैट यू आर विजिटिंग अ इंडियन क्लब हाउस। क्लब हाउस का जो आर्किटेक्चर है, जो इंटीरियर, जो मटेरियल यूज किया है, दैट इज ऑफ एन इंटरनेशनल लेवल। सच इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्लब हाउस। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल क्लब हाउस इन नोएडा। इस प्रोजेक्ट में आपको 4 टावर्स मिलते हैं। 31 फ्लोर इज द हाइट ऑफ द प्रोजेक्ट। 226 अपार्टमेंट्स विल बी देयर एंड 6 ड्यूप्लेक्सेस आर देयर। हर फ्लोर पर आपको सिर्फ 2 अपार्टमेंट्स मिलेंगे, जिससे आपको इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ व्यू मिलेगा। ये एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है, और इसमें मिलने वाली स्पेसिफिकेशंस का मैं आपको जस्ट एक आइडिया देता हूं। VRV AC, इटालियन मार्बल, मॉड्यूलर किचन,
हॉब, चिमनी, आरओ, एसी, गीजर, फैन, चैंडलियर्स, लाइट्स, फैंस, साइजेस एंड प्राइजेस आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। वैसे तो फ्रेंड्स नोएडा में लग्जूरियस रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स की कोई कमी नहीं है और लाजमी है कि हमसे कुछ प्रोजेक्ट छूट भी गए होंगे, सो प्लीज डोंट माइंड। और अगर आपको लगता है कि हमसे कोई प्रोजेक्ट छूट गया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसका नाम मेंशन कीजिए एंड वी विल ट्राई टू कवर इट सम अदर टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस फ्रेंड्स एंड आई रियली मीन इट। और अगर आपको हमारे वीडियोस में दिए गए प्रोजेक्ट्स में से किसी भी प्रोजेक्ट में कोई प्रॉपर्टी परचेज करने का प्लान है तो प्लीज हमें कॉल कीजिए एंड वी विल गिव यू अ जेन्युइन एंड अ सिक्योर डील। मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि हम कोई भी मार्जिन वाली डील नहीं करते हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर में हो, चाहे सेकेंडरी में हो, मींस फ्रेश में हो, चाहे रीसेल में हो। हम बायर टू सेलर डायरेक्ट मीटिंग करके जो जेन्युइन ब्रोकरेज 1% मार्केट का स्टैंडर्ड है उसी के ऊपर काम करते हैं। कोई भी टाका बट्टा मार्जिन कोई इस तरह की डील हम नहीं करते हैं। सो वी विल गिव यू अ जेन्युइन एंड अ सिक्योर डील। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।